बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट की तैयारी करें, ट्रिब्यूनल कोर्ट पर जाएं, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट से जाकर समय लेकर आप उस ऑनलाइन जो प्रक्रिया है बुक पोर्टल की, उस पर जाकर रजिस्ट्रेट कराएं। लेकिन केंद्र ने कोई तारीख नहीं बढ़ाई है। कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग और कांग्रेस के विधायक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह ना हो तो न्यायालय से जाकर दर्ज कराइए, क्योंकि अगर हम दर्ज नहीं कराते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी सरकार छीन लेगी। लेकिन हम जिस तरह से सोए हुए 9 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख में से 1.5 लाख ही रजिस्टर्ड हो पाई है। बाकी मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप विलम्ब दर्ज कराइए इसको, उम्मीद पोर्टल पर जाइए, न्यायालय जाइए, किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अभिनेता हो, कितना ही बड़ा विलन हो, कितना ही बड़ा विधायक हो, कितना ही बड़ा सांसद हो, या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आपको गुमराह करता है तो उसकी बातों में ना आए। वक्फ संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण के लिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल को लेकर लगातार फैल रही अफवाहों के बीच भोपाल के वरिष्ठ समाजसेवी शमशुल हसन बल्ली ने बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल की रजिस्ट्रेशन तिथि में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं किया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। बल्ली ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ कांग्रेस विधायक समुदाय में यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि तारीख बढ़ा दी गई है, जबकि सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। यह पूरी तरह भ्रामक राजनीति है, जिससे मुसलमानों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सरोवर पटेल ने केवल भोपाल ट्रिब्यूनल में समय बढ़ाने की अपील दाखिल की थी। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक नेता या विधायक ने तारीख बढ़ाने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं दिया है, बल्ली ने कहा। उन्होंने जोर देकर बताया कि ट्रिब्यूनल में अपील करना और केंद्र द्वारा तारीख बढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। समुदाय में फैली गलतफहमियों को दूर करते हुए बल्ली ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिर्फ उन मुतवल्लियों के लिए 3 महीने की दंडमुक्त राहत अवधि दी है जो पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, इसे लोग डेडलाइन बढ़ना समझ रहे हैं, जबकि यह सिर्फ पेनल्टी में राहत है, न कि पंजीकरण अवधि में विस्तार। बल्ली ने अंत में समुदाय से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या राजनीतिक बयान पर भरोसा न करें, बल्कि केवल वक्फ बोर्ड के आधिकारिक निर्देशों और सरकारी पोर्टल की सूचनाओं पर ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि उम्मीद पोर्टल जो कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ एक पोर्टल है, जिसमें रजिस्टर्ड करने की वक्फ की संपत्ति की अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2025 थी। लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो तारीख केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये जो भी इस तरह की बातें चर्चा या मीडिया में भ्रमित चीजें जो चल रही हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। कोई भी पोर्टल पे उम्मीद पोर्टल की तारीख नहीं बढ़ाई गई है। 6 माह का जो समय दिया गया था वो समय पूरा हो गया है। लेगा केंद्रीय मंत्री की बातों को समझिए आप, उनने किस तरह की बात करी है, दोहरी बात करी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मध्य प्रदेश पे या देश में जहाँ भी कोई उम्मीद पोर्टल पे अपलोड कर रहा है तो सर्वर भी डाउन है, ये भी सच्चाई है। लेकिन केंद्र ने कोई तारीख नहीं बढ़ाई है। कांग्रेस के कुछ तथाकथित लोग और कांग्रेस के विधायक लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह ना हो, इसकी कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन एक रास्ता उस पर दिया गया है कि आप अपने मध्य प्रदेश के जिले में जो भी ट्रिब्यूनल कोड है या मध्य प्रदेश की जो ट्रिब्यूनल कोड है वहां जाइए, या जिस प्रदेश की ट्रिब्यूनल को अदालत है वहां जाइए। उस ट्रिब्यूनल में आप जब आवेदन करेंगे तो आपको पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन हम जिस तरह से सोए हुए 9 लाख प्रॉपर्टी है, 9 लाख में से 1.5 लाख ही रजिस्टर्ड हो पाई है। बाकी मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप विलम्ब दर्ज कराइए इसको, उम्मीद पोर्टल पर जाइए, न्यायालय जाइए, न्यायालय से जाकर दर्ज कराइए, क्योंकि अगर हम दर्ज नहीं कराते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी सरकार छीन लेगी। 9 लाख प्रॉपर्टी होना, वक्फिया संपत्ति होना बहुत बड़ा मसाइल है। इसको ट्रिब्यूनल कोर्टों पर जाइए, वाहिद हिंदुस्तान का
एक ही प्रदेश ऐसा है जहां के वफ्द के अध्यक्ष श्री सनवर पटेल साहब ट्रिब्यूनल कोर्ट गए और ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सनवर पटेल के आवेदन पर समय दिया है, ना कि हिंदुस्तान की किसी अदालत में कोई समय नहीं दिया है, ना केंद्र सरकार ने कोई समय दिया है। वाहिद मध्य प्रदेश के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने, वो भी सनवर पटेल द्वारा आवेदन किया गया था, याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर समय दिया गया है। कोई भी किसी नेता के, किसी विधायक के, किसी राजनीति के चक्कर में ना पड़े। आप तमाम शहर के, प्रदेश के, देश के लोगों से गुजारिश है कि अविलंब जल्दी से जाकर अपने अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएं। जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पूरा करें, जिससे कि आपको पर्याप्त समय ट्रिब्यूनल कोर्ट से मिल सके। केंद्र सरकार ने आपको कोई समय नहीं दिया। स्पष्ट देश की मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ये स्पष्ट दिखाया है कि कोई आपको समय नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा ऐसा आप लोगों से गुजारिश है, बहुत मौदाना गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से अपने अपने ट्रिब्यूनल्स पे कोर्ट पर जाइए। ट्रिब्यूनल से जो समय मिलेगा वो पर्याप्त समय है, उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन की तैयारी कीजिए। जो भी कमियां रह गई हैं ट्रिब्यूनल में जाकर वो कमियों को पूरा करके और तैयारी कीजिए। किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा अभिनेता हो, कितना ही बड़ा विलन हो, कितना ही बड़ा विधायक हो, कितना ही बड़ा सांसद हो, या किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति आपको गुमराह करता है तो उसकी बातों में ना आए। ये तथाकथित लोग सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। कोई समय नहीं बढ़ा है। आपसे बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जल्दी से अपने ट्रिब्यूनल कोर्ट की तैयारी करें, ट्रिब्यूनल कोर्ट पर जाएं और ट्रिब्यूनल कोर्ट से जाकर समय लेकर आप उस ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उम्मीद पोर्टल की, उस पर जाकर रजिस्ट्रेट कराएं। यही मेरी आपसे गुजारिश है। लेट नहीं कीजिएगा, समय बहुत कम है, क्योंकि जो 6 महीने हमें जो समय मिला था उस समय में हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं।